गरीब पैदा होना नहीं है दोष, लेकिन गरीब मरना दोष है, ये मुझे तभी समझ में आया था। तो ये एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर धंधा करना है और उस धंधे का नॉलेज आपको नहीं है तो आप उसके साथ धंधा मत कीजिए। पहले धंधे को सीखिए, उसके बाद धंधा कीजिए। कि एक फेलियर ही जानता है कि उसने कहाँ मिस्टेक किया है, और वो मिस्टेक आप नहीं करोगे, इसकी मैं गारंटी लूँगा। कि शायद मेरे इतना अपने लाइफ में कोई फेलियर नहीं देखा होगा जितना मैंने अपने लाइफ में फेलियर देखा है। मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था तब एक बहुत अच्छी प्राइवेट स्कूल में गया था एडमिशन लेने के लिए, और मेरे रिज़ल्ट को ऐसे उठा के रख दिया गया था, और मैंने उनको कहा था कि मैं तो फर्स्ट आया हूँ। तो बोले BMC स्कूल से आप फर्स्ट आए हो। ऐसा रख दिया मेरा रिज़ल्ट। दैट वाज माय फर्स्ट फेलियर। मैं बोला ओके फाइन, नो इश्यूज़। फिर उसके बाद में मैं 11th स्टैंडर्ड में खड़ा था, टीचर ने मुझे सवाल पूछा, तो मैंने उनको बोला कि आप हिंदी में पूछिए ना, इंग्लिश में मत पूछिए, क्योंकि 10th में अच्छे परसेंटेज थे तो मैं सुमाया कॉलेज में एडमिशन लिया था। तो मैंने उनको बोला हिंदी में क्वेश्चन पूछिए, इंग्लिश में मत पूछिए। तो टीचर ने मुझे बोला था कि अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आपको स्कूल नहीं आना, कॉलेज नहीं आना चाहिए था, कोई छोटा कॉलेज ज्वाइन करना था। अब इतने परसेंटेज ज्वाइन, ये मेरा सेकेंड फेलियर था। लेकिन जो मेरा पहला फेलियर आया था 7th स्टैंडर्ड में, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक फेलियर के बारे में बात करूँगा और मैंने वहाँ से कैसे रिवाइव किया खुद को। या तो मुझे ये था कि मैं स्कूल छोड़ देता क्योंकि BMC से पढ़ा हूँ, ठीक है, या उससे लड़ना था मुझे। तो मैंने उसी स्कूल में अगेन टॉप करना था मुझे 8, 9, 10 से, जो मैंने किया। फिर 12th में भी जब मेरे अच्छे परसेंटेज आए तो मैंने टीचर को जाके, वो मेरी टीचर नहीं थी, तो मैंने उनको पेड़ा दिया, बोला थैंक यू मैम आपने मुझे। बोले मैंने तो आपको नहीं पढ़ाया था। बोले मैडम उस दिन जो आपने मुझे बोले थे ना, मेरे जेब में खाली 10 रुपये थे, क्योंकि मेरे डैड इतने हमें पैसे नहीं मिलते थे, जो ट्रैवलिंग के पैसे थे, तो 10 रुपये थे। मैंने तभी रद्दी खरीदा था 10 रुपये की, इंग्लिश की रद्दी खरीदा था, और इंग्लिश सीखा था तभी मैंने। और हाँ, क्योंकि मैंने अपने वीकनेसेस को ओवरकम करने का सोचा। जब भी फेलियर होते हो ना तो आपको कुछ वीकनेसेस होते हैं, और मैं उस दिन 11th स्टैंडर्ड में अपनी क्लास में रोया था, आई क्राइड। क्योंकि गरीब पैदा होना नहीं है दोष, लेकिन गरीब मरना दोष है, ये मुझे तभी समझ में आया था। और मैंने सोचा कि जितना मेरे से होगा, जितने लोग इस देश में गरीब लोग हैं, अगर वो मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं अपने थॉट्स को दूंगा। तो मैं अपनी कमज़ोरियों पे हमेशा, मैंने फ़ख्र से अपनी कमज़ोरियों को अंडरलाइन किया कि ये मेरी कमज़ोरियाँ है, मैंने गलती किया इसके वजह से। इसलिए मैंने कहा ना, मैं लाइफ में कितनी मैं अपनी गलतियाँ गिनाऊँ। एक बार तो मैंने मेरा बहुत अच्छा क्लासेस का बिजनेस चल रहा था, और एक बंदा आया, उसने मुझे बोला कि आप शेयर मार्केट में पैसे लगाइए। लालच में आ गया और मैंने वो भी गलती कर दी, और फिर पैसे डूब गए वहाँ पे मेरे पूरे के पूरे। फिर मैंने सोचा आज के बाद से अगर पैसे डुबाना है तो खुद के हाथ से डुबाऊंगा, दूसरों के हाथ से नहीं डुबाऊंगा। तो ये एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर धंधा करना है और उस धंधे का नॉलेज आपको नहीं है तो आप उसके साथ धंधा मत कीजिए। पहले धंधे को सीखिए, उसके बाद धंधा कीजिए। फिर जब मैं दुबई गया था, व्हेन आई वेंट टू दुबई, बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स हो गया था, बहुत बुरी तरीके से। और जब मैं वहाँ से वापस आया तो मैंने ये सोचा कि जंप उतनी ही मारनी चाहिए जितनी आपकी कैपेसिटी हो, ठीक है। और फिर मैंने तब से एक चीज़ सीखा, एक किताब में मैंने पढ़ा था, टेक बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लो और लाइफ में बड़ा बनो। और फिर मैंने जब अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट किया, तो कंसल्टेंसी स्टार्ट करने के बाद में मैंने जब बड़े बड़े कंपनीज को अप्रोच किया कि मुझे आपकी कंपनी की कंसल्टेंसी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपका नाम नहीं है। साथ साथ पहले इरफान को कोई नहीं जानता था, एज ए प्रोफेसर जानते थे, एज ए बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस कोच नहीं जानते थे। तो फिर मैंने तब सोचा, वो मेरा फेलियर था, तब मैंने सोचा कि अभी मैं उन लोगों के साथ में काम शुरू करूंगा जो ऑलरेडी मेरी तरह ही है, जो बेचारे फेलियर हो गए हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग बोले यार तुम तो फेलियर हो, तुम कैसे मेरे साथ काम कर सकते हो। तो मैंने उनको बोला कि एक फेलियर ही जानता है कि उसने कहाँ मिस्टेक किया है, और वो मिस्टेक आप नहीं करोगे, इसकी मैं गारंटी लूँगा। तो फिर उसके बाद में एक कंपनी मिली जिसको मैंने आसमान पे बिठा दिया। ऐसे करते करते 21 तारे मेरे इसमें लग गए।
फिर आज ऐसे हो गया है कि मैं 2 जगह पे काम करता हूँ कि जो कंपनीज़ है, अच्छी अच्छी कंपनीज़ है, उनको कंसल्टेशन देता हूँ। और दूसरा, जो बंदा कोई अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, जैसे भाई अभी आपने बताया कि लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, ठीक है, तो मेरी जो इरफान कौचाली, मेरी उद्योग गुरु ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी है, तो ऐसे लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हर संडे को वेबिनार देता हूँ मैं, स्टार्ट योर ओन बिजनेस, ठीक है। उसमें मैं एक ही चीज़ सिखाता हूँ, ये आप लोग भी आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीखिए। ये मैंने देखा कि बहुत से लोगों के पास ज्ञान होता है, सरस्वती होती है, लेकिन उनको देने की कला नहीं होती है। उनको लगता है देंगे तो लोग हमें पैसा नहीं भरेंगे। मैं तो फ्री में बांटता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। एंटरप्रेन्योर के 22 रोल है, हर एंटरप्रेन्योर के 22 रोल है। वो 22 रोल अगर एंटरप्रेन्योर समझ जाएगा, वो एंटरप्रेन्योर अगर समझ जाएगा, जो भी बिजनेसमैन है, जैसे अभी मैं एक बिजनेसमैन हूं, अगर मुझे मेरा रोल समझ में आता है तो मैं उस रोल को बखूबी निभा पाऊंगा। लेकिन कोई भी बिजनेस तो शुरू करता है, लेकिन उनको अपना रोल नहीं पता होता, ठीक है। आपने लगान में आमिर खान जी को देखा होगा कि वो अपने रोल में क्या थे, पूरी तरीके से मदमस्त थे, उसके अंदर इन्वॉल्व थे। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो अपने रोल में इतने अच्छे तरीके से एंटर कर गए, वो अपने रोल में इतने अच्छे तरीके से गए। वैसे ही जब एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन अपने रोल को समझता है और उसमें पूरी तरीके से घुस जाता है, उसको एक डेडिकेशन के साथ करता है, उसका एक विजन सेट करता है, मिशन सेट करता है, अपना कोर पर्पस सेट करता है। दोस्तों, एक्सक्यूजेस छोड़ दीजिए उस चीज को। मैंने इतने फेलियर्स देखे हैं, मुझे पता है। आज के बाद मैं फेलियर्स बहुत कम देखूंगा। क्यों पता है? क्योंकि अब मैं जो भी डिसीजन लेता हूं ना, वो 6 स्टेप्स फॉलो करता हूं किसी भी चीज को डिसीजन लेने के लिए। तो गलतियां बहुत कम होती है। तो क्या है मालूम है दोस्तों, गलतियों से अगर आप सीखते नहीं हो, अगर आप उससे कुछ क्या बोलते हैं, सीख नहीं हासिल करते हो, तो मतलब वो इंसान फिर वो बिजनेस करने के लायक नहीं है। किसी चीज जो आपने गलती की है, अगर उसको वापस रिपीट कर रहे हो तो डेफिनेटली रिजल्ट भी वही आएगा जो पहले हुआ है। इसलिए मैंने जितना फेलियर देखा अपने लाइफ में, उतना किसी ने नहीं देखा होगा, और उससे मैंने सीखा। और मैं लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं कि आप अपने लाइफ में इस फेलियर से कुछ सीखिए। हाँ, थैंक यू सो मच इरफान कौचाली जी। आपसे वाकई में बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगता है कि चलते चलते में मैंने एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो, एक मोटिवेशनल वीडियो आपके साथ बनाया है, और जो मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे लोगों के जो मन में खुद के सवाल होंगे, यानी अपने अपने खुद के सवाल, उनको कहीं ना कहीं उसका जवाब मिलेगा। और मुझे लगता है कि इन सब बातों का जो भी बातें आपने बताई वो मीनिंगफुल है, वो बेसलेस नहीं है। अगर हम उन चीज़ों को समझे, जिस चीज़ों को आपने हमसे शेयर किया है, तो ज़िंदगी जीना बड़ा आसान लगेगा। और डिफ़िकल्टी मुझे नहीं लगता है कि डिफ़िकल्टी जो है कुछ लगेगी, क्योंकि जीवन को जीने के लिए 2 वक्त का खाना, वो हर आदमी अगर इन सारी चीज़ों को फॉलो करे तो वो अपने आप जो है वो 2 वक्त का खाना खा सकता है। और जब 2 वक्त की इज़्ज़त की रोटी आपको मिल जाती है, तो उसके बाद जो है आपका जो डेवलपमेंट है, उसके बाद आप जो करते हैं वो आगे बढ़ता है। इस कुछ वो बोलना चाह रहे थे आफ्ताब है, आप ना चंद्रमुखी फूल की तरह काम कर रहे हो। मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा। मैं चंद्रमुखी फूल का आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। उसको सनफ्लावर क्यों कहते हैं? क्योंकि चंद्रमुखी फूल सूरज की तरफ देखता है, जब रोशनी होती है तो ऊपर देखता है, और जब नीचे बादल आ जाते हैं ना, तब वो सूरजमुखी फूल क्या करता है पता है? एक सूरजमुखी फूल दूसरे सूरजमुखी को देखने लगता है और अपनी एनर्जी देता है। वही काम आज आप कर रहे हो। आज मैं एक अपने प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा था, आपने वो मौका दिया कि आज लॉकडाउन के टाइम पे मतलब लोगों को मोटिवेट करना, ऐसे आपने मुझे बुलाना, अपना समय देना और मुझे इनवाइट करना इस प्लेटफॉर्म पे, ये बहुत बड़ा ऐसा काम है और हर किसी को आज करना ज़रूरी है। क्योंकि हमारा देश हमसे क्या चाहता है? यही चीज़ चाहता है कि आप एक दूसरे के लिए चंद्रमुखी फूल बनो। जैसे भाई आज हमारे चंद्रमुखी फूल बने हैं, ठीक है, मैं किसी का बन रहा हूँ चंद्रमुखी फूल, आप भी किसी न किसी के लाइफ में सनफ्लावर बने।
एट लास्ट इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया दोस्तों। मैं अब इतना ही कहूँगा कि इन्होंने जो बातें बताई है मैं कोशिश करूँगा कि उसको अच्छी तरीके से आप तक पहुँचाऊँ, स्टेप बाय स्टेप पहुँचाऊँ, और आप अगर उससे कुछ फ़ायदा आपको उससे कुछ फ़ायदा पहुँचता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं तो ये सोचूंगा कि इस पूरे वीडियो को देख करके किसी एक ने भी एक के भी जो है सोच बदली और उन्होंने अपनी सक्सेस की तरफ जो है इसको देखते हुए ये सोच लिया कि नहीं यार मैं ग्रेजुएशन हूँ, कोई बात नहीं, मैं कुछ भी करूँगा, ये कुछ भी कर। गलत काम छोड़ करके जो इंसान सही काम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है वो फेल्योर नहीं हो सकता। यही इरफान कौचाली का मुझे गुरु मंत्र लगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इरफान कौचाली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो है ऑल द वे बॉम्बे से आए, हमारे मीरा भाईंदर में आए और मीरा भाईंदर में आकर के हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, मुझे उम्मीद है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। उद्योग गुरु के जरिए जो है ये लोगों को किस तरह से बिजनेस करना चाहिए, अगर कुछ उसमें कमी है तो उसको कैसे दूर किया जाए, इस पे इरफान कौचाली जी जो है बहुत अच्छे से काम करते हैं। और उसकी वजह ये है कि उन्होंने कहा कि इतना कुछ मैं सिर्फ इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैं कई बार फेल्योर हुआ हूँ, और उस फेल्योर के बाद जो कमज़ोरी थी उसको मैंने दूर करने की